बोलें सर। सर बस 1 मिनट दीजिए सर, बोलने को तैयार बैठा हूँ सर। अरे सर सर बहुत बढ़िया था आज का सेशन, मजा। कुलसुम आवाज आ रही है? डिस्कशन करने के लिए वो 3 दिन में भी पूरा नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हम एक सॉल्यूशन पे एक ही दिन के अंदर, कुछ घंटों के अंदर आ सके, तो इसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ईबी की ही कामयाबी है। सो अकरम भाई से तो मैं रूबरू हूँ, बट लेकिन आप की ये अदीबा आपकी जो है, इनसे मैं रूबरू नहीं हूँ। पर लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कंडक्ट किया। हालांकि ये शुरुआत में थी, बीच में कुछ टाइम के लिए नहीं थी, लेकिन जो भी था काफी अच्छा था और बहुत इंटरेस्टिंग था। काफी मजा आया दिन भर में कर करके। ओके सर, जो है कियोस था, यूजुअली कियोस होता है। आप ऐसा देखा जाए कि मतलब अगर वर्चुअल भी ना हो, आप एक रूम में यूथ पार्लियामेंट को करें, तो वहां भी इस तरीके का कियोस देखने को मिलता है। वर्चुअल मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो इट वाज ऑल गुड मेरी ओके तरफ सर, से। ओके सर। सो थैंक यू सर फॉर नवनीत मेकिंग ए कौर जी, पार्ट ऑफ दिस। नवनीत कौर जी, आप बताएं आपका क्या फीडबैक है? सबसे पहले तो मैं आपका और कुलसुम अप्पी का भी थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया है और सपोर्ट भी किया है, स्पेशली सुभांशु भाई। आप मतलब एवरी टाइम मुझे कोई भी क्वेरी हुई है या कुछ भी हुआ है, और मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी मतलब इनिशियल उसमें, तो आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद में मैं अपने स्पीकर साहब अकरम भाई का को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से कंडक्ट करी। और बस एक ही प्रॉब्लम थी कि वो बार बार रिकग्नाइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मुझे एक बार भी रिकग्नाइज नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। अदरवाइज इट्स फाइन, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वर्चुअल है तो काफ़ी डिजास्टर होगी, लेकिन बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। ओके, थैंक यू मैम। मोदी जी थे, मोदी जी आप प्लीज, आप कुछ कह रहे थे, मैं आपका फीडबैक लेना चाहता हूँ। मोदी जी प्लीज, आप बहुत ही एक्सपीरियंस डेलीगेट है हमारे, आपसे जानना जरूरी है। हाँ मोदी जी प्लीज। सर प्लीज। हाँ मोदी, मोदी जी आवाज आ रही है? कुलसुम आवाज आ रही है इनकी? नहीं, मुझे नहीं आ रही। ओके ओके। तेजस्वी जी आप बताएं सर, मैम प्लीज। किसी और को। तेजस्वी जी ने बहुत एक्टिव काम किया है। तेजस्वी, सूर्या जी प्लीज। यस मैम, नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्ते सर। सबसे आदाब मैम। सबसे पहले तो एक ही चीज, बहुत परेशान किया है, तो सबसे पहले सॉरी। एंड सेकंड चीज, आई एक्सपेक्ट अब कमिटी खत्म हो चुकी है, तो मेरा ईबी मेंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही था कि डिप्यूटी मैम नहीं थी, उनका पर्सनल रीजन था, एक्नॉलेज्ड। लेकिन अकरम सर ने बहुत अच्छे से, बहुत कमेंटेबल काम किया है। अकरम सर ने यहाँ पे अगर मैं बहुत अच्छा क्लैपिंग सर, अगर मैं, लेकिन थोड़ा डेलीगेट्स के साथ थोड़ा इशू था। यहाँ पे मैं आज तेजस्वी सूर्य अपना फीडबैक नहीं दूंगी, यहाँ पे मैं अभिलाषा गहलोत अपना फीडबैक दूंगी। तो यहाँ पे हमारे जो देश के प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, उनको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे आप पूरा टाइम तो साथ में खेल गए, लेकिन आपने एंड में कमेटी को अपनी पार्टी को, अपने अलायंस को बैकस्टैब कर दिया। जब आप अपनी पार्टी के लीडर हैं, आप बैकस्टैब नहीं कर सकते हैं। एंड सर, ये आपने किया है, ये कि बहुत गलत है। मेरा एक बहुत स्पेशल मेंशन है निशंक सर के लिए। उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी। मैं फर्स्ट टाइमर हूँ, सर भी फर्स्ट टाइमर है। उन्होंने बहुत हेल्प किया। उन्होंने जो पार्टी पॉलिसी को चलाने में बहुत अच्छा काम किया है। एक मेरा वोट ऑफ थैंक्स आजम सर और फारूक अब्दुल्ला सर हैं यहाँ पे, उन दोनों को भी है। उन्होंने भी बहुत अच्छी चीजों में सपोर्ट किया है। नुसरत मैम भी है यहाँ पे, मिमी मैम है, और मोइत्रा मैम भी है। मैम, हमें पता है आप हमारे साथ ऑपोजिशन में थी, लेकिन मुझे कहीं से खबर आई है कि आप लोग बहुत एक्सपीरियंस थे, स्पेशली नुसरत मैम। I learned a lot from you. So thank you, ma'am. Thank you all the delegates. Special mention to Tharul sir, everyone. Tanmay, I hate you. And yeah, लेकिन
मैं अपनी पार्टी के मेल लीडर से संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने एंड में बैकस्टैब कर दिया। वो पर्सनल एंड में पर्सनल मार्किंग्स के लिए उन्होंने पूरी कमिटी को, पूरी पार्टी को कर दिया। एंड या, ग्रेट जॉब सर, ग्रेट जॉब मैम। थैंक यू सो मच। 2 दिन का होता तो और मजा आता। अब दिखे सर मोदी सर की शक्ल। अच्छा, ओके, आई हेट यू। ओके, आई हेट यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच। रमेश पोखरियाल जी, आपने हाथ उठाया था क्या? रमेश जी पोखरियाल जी? यस यस सर, प्लीज सर आप बोलें। और फिर मनीष जी की मैं सुनूंगा और आजम खान सुनूंगा। बाकी भी हमारे जो मित्र हैं बोले प्लीज। मेरा ये पहला ही एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने किसी यूथ पार्लियामेंट में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। ओके ओके। और आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी चीज़ सोची थी आपने। आपका चाहे वो भरोसे हो, चाहे वो टर्म एंड कंडीशंस हो, बहुत अच्छा काम किया है। और क्योंकि हम नए हैं, बहुत सारी जानकारी हमें नहीं होती है, तो यहाँ पे जो डेलीगेट्स, कुछ सीनियर डेलीगेट्स हैं लगे हैं, जिनकी बातों से लगा है कि वो सीनियर डेलीगेट्स हैं, जैसे नुसरत मैम हो गई या शशि थरूर जी, आजम सर, और अपना ये, इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब थोड़ी चीज़ें कमी रह जाती है, मे बी वो शायद हर चीज़ें हो। हाँ, मनीष सर से थोड़ी सी ये है कि मनीष सर कई बार इतना ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं, व्यक्तिगत हो जाते हैं, कि शायद कई बार भाषा पे संयम नहीं रख पाते हैं, या कुछ और चीज़ें उनके साथ वो बेहतरी से जानते होंगे। और अकरम सर हों या हमारी डिप्टी सेक्रेटरी मैम हों, इन दोनों का सपोर्ट भी बहुत मिला है। और टाइम पे इन लोगों ने मुझे जिस तरीके से गाइडेंस दी है, क्योंकि एक चीज़ को उन्होंने कई बार बताया है, हमारे हाथ में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके बावजूद इन्होंने 3 से 4 बार उन चीज़ों को बाकायदा मेंशन किया है। और जो शुरुआत में समदानी सर आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। प्लस पॉइंट्स ज़्यादा है, नेगेटिव पॉइंट्स कम है, कह सकते नहीं है कुछ पॉइंट्स। यस सर, हम सही करेंगे सर, उन पे भी काम हो। ओके सर। टाइम वाला बात है, या अगली बार नेक्स्ट टाइम 2 days डेफिनेटली, प्रॉमिस। तो और मजा आएगा काम करके। बिल्कुल सर। अब मैं चाहता हूं कि बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सर। सर आजम खान साहब आप बोलिए सर, फिर हमारे पास रहेंगे 2-3 लोग। हाँ, आजम खान साहब प्लीज आप अपना गुड इवनिंग सब लोग, गुड इवनिंग सभी को। देखो, मैं तो था एमबीए बैकग्राउंड का, ये फर्स्ट टाइम मेरा आइडिया था पेस का। मैंने एक ही काम, मैंने शुभांशु को बहुत ज्यादा परेशान किया है, क्योंकि एक क्यों हमारा एकदम मुद्दा ही अलग था, बहुत लोगों से क्रिटिसाइजेशन मिला था। तो अब मैं जब भी कुछ करूं तो मैं पूछता था इसे कि भाई क्या सही ट्रैक पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। एक एमबीए बैकग्राउंड का था तो बहुत अच्छी की थी कि मैंने अपने सारे मेंबर्स को यूनाइट करके रखा था। जिसको जैसी दिक्कत आई थी तो मैं उसके लिए खड़ा हुआ था, सब उसको बताया था। रही बात पार्लियामेंट की, बहुत ही अच्छा सेशन था। लेकिन हाँ, एक चीज है कि अगर ऑपोजिशन में अगर आप हैं तो आप जरा चुपचाप भी बातें सुन सकते हैं। अब मनीष तिवारी जी जिस हिसाब से रूल्स ब्रेक कर रहे थे, वो अच्छा नहीं लगता है। एक लोग बहुत मेहनत से कुछ ऑर्गेनाइज किए हैं, इतनी ये मेहनत बहुत मुश्किल से लगती है। ये सब चीज इतनी आसानी से ऑर्गेनाइज भी नहीं होती है। एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कुछ क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो एनडीए से हो, यूपीए से हो, या मेरी पार्टी से हो, थर्ड फ्रंट से हो। एक डेकोरम बनाना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए था, और इमोशंस में नहीं बहना है। मजे लो, मजे से करो, अच्छा लगेगा सब कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू। अनुप्रिया पटेल जी आप कुछ कहना है? मोदी जी, मोदी जी और मनीष जी को मैं रखा हूँ, उनसे मुझे बहुत अच्छे से पूछना प्लीज। अनुप्रिया पटेल जी आप कुछ कहना है? हेलो जी, गुड इवनिंग, इवनिंग वन एंड ऑल। आई मस्ट से कि जो इन्होंने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मलप्पुरम सेंटर ने काम किया, इट्स रियली कमेंडेबल। आई मस्ट अप्रिशिएट, इट्स नॉट इजी एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे पार्लियामेंट जैसा, यूथ पार्लियामेंट जैसा बड़ा ऑर्गेनाइज करना। एंड आई मस्ट से नॉर्मल सभा में भी जब होते हैं यूथ पार्लियामेंट में, तो वहां पे भी क्या कहते हैं, पार्लियामेंटेरियंस को संभालना इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो हमारे जो स्पीकर साहब थे, उन्होंने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ही ट्राइड टू गिव एवरीवन अ फेयर चांस एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट टू मेंटेन द डेकोरम। Also,
I must appreciate the work of our chief advisor, who has Mr. Subhanshu, who has been there since the beginning. Maybe वो फॉर्म भरने से अभी लास्ट तक का काम हो. I must say कि you people have really worked hard on it. So, and from my party Third Front, I would like to thank Azam Khan ji and Uwaizuddin ji, जिन्होंने कि बहुत हेल्प किया, and they have always tried कि हम अपने एजेंडाज और अपने मुद्दों को करेक्टली सामने लाएं. So that's all. I must say you people have done a commendable job. Thank you. Thank you, sir. So now anyone else? We have two, Modi ji and LOP. Anyone else who want to say? And okay. So Modi ji, please आप start कीजिए. मोदी जी प्लीज. जी सर नमस्कार. सर नमस्कार. बात कर रही नमस्कार सर. मैं तो क्या करना चाहूँगा तो प्रिया जी के कंप्लेन से जो उन्होंने किया कि पर्सनल रीजंस के बारे में, तो मैं बताऊंगा कि मैं तो स्टार्टिंग में बता दूं कि 1 डे करो या 2 डे करो या 3 डे कमेटी करो, हर टाइम लास्ट में आपको लगेगा कि टाइम कम ही रह गया, तो टाइम का कोई इशू तो कभी रहता नहीं है. बात ही पर्सनल की, तो मेरा एक ही था, मैंने कल भी मीटिंग में बोला था कि कितना भी आप लॉबी कर लो, कितनी भी आप पार्टी पॉलिसी बना लो, एट ए टाइम एक टाइम को आप ये सोचोगे कि अपना पर्सनल रीजन क्या है. तो मैंने अपना पूरा दिन दिया है. जब मैं अपना पूरा दिन एक चीज पे दूंगा तो मैं चाहूंगा जीतूं या हारने के, तो बैठा नहीं हूँ. तो आपने जो उस टाइम में किया वो किसी भी रीजन पे सही नहीं था, और चाहे मनीष तिवारी जी ने कुछ भी किया हो, बस एक चीज था कि एक लिमिट होती है हर चीजों की, जो लिमिट बार बार क्रॉस किया गया कल से, इसलिए मुझे गुस्सा भी आया. आखिरकार कल मैंने बहुत सारा शांत रहने की कोशिश की कि चलो ठीक है नहीं करेंगे कुछ, लेकिन आज फिर से उस चीज की लिमिट क्रॉस की गई, जो मुझे लगा कि नहीं लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी. शायद वो फेस टू फेस कमेटी होती तो कुछ अलग इम्पैक्ट होता, वर्चुअल था तो कुछ अलग इम्पैक्ट पड़ा. बात आती है फिर ऑर्गेनाइजिंग पे, तो ऑर्गेनाइजिंग आई थिंक मैंने दूसरा ENVN किया है, मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि आपकी जो वो थी क्या बोलते हैं टाइमिंग, और आपने जिस हिसाब से लोगों को मैनेज किया वो काफी बेटर था. जो मैंने पहला ENVN किया था. सर कहाँ गए सर? चले गए सर? ओके. एनीवन एल्स हु वांट टू से एक्सेप्ट मनीष जी? कोई बोलना चाहता है? ओवैसी जी कुछ बोलना है आपको सर हमारे लिए 2 शब्द? ओवैसी जी हमारे. नुसरत जहाँ मैम नमस्कार. मैम प्लीज आप बोले. मैम यस मैम बोले. नुसरत जी बोलिए. Yes, I would like to thank the executive board, Kulsum, Akram, and especially you. I would like to thank the respected representatives who have blessed us with their presence and their opinions, and I would also like to thank our teachers and AMUMC fraternity. It was a learning experience for me, and finally I want to thank everyone for making it a great event. Thank you so much. Okay. So कोई है किसी को बोलना है? Okay. So मनीष तिवारी जी आप अपना बताएं कैसा रहा आपकी यात्रा अभी तक की? सर बताएं सर, आपको मैं सुनने के लिए बहुत ही सर बढ़िया सर. समय प्रबंधन बहुत बढ़िया था सर. पहली बार देखे सर ऐसा हमें, मतलब 9:30 बजे तय किया तो 9:30 बजे ही तय होगा, वो बढ़िया लगा सर. ओके सर आप बोलें सर. कुलसुम आवाज आ रही है इनकी? सर आप बढ़िया लगे सर. हाँ अरे ओके हाँ बोले जी सर. और खास वाली सर बात सर, वो लड़ाई कर रहे थे सर, वो सर मजे करने के लिए कर रहे थे, और सर वो सर जब तक लोकसभा के अंदर काउंस नहीं होगा सर मजा क्या आएगा फिर. सर हम खुद पार्ट ले बूझ के कर रहे थे सर. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके सच में. अरे मुलायम सिंह यादव जी आपको मैं कर रहा हूँ म्यूट. हाँ बोले क्या नाम है? बोले सर क्या नाम है हमारे? मनीष जी बोलिए. जी सर अब क्या बताना है सर? और ओके सर थैंक यू सर. मैं एक बात कहना चाहता. हाँ ईबी के बारे में बताना चाहूंगा सर. ईबी सर अकरम भैया के साथ एक्चुअली परसों सर हमारी कमेटी थी सर एलिशन के अंदर, तो सर वही मिले थे
सर हमने सर साथ में मिलके सोचा था कि सर वहां पर वो मैं वर्ड बोल नहीं सकता सर, मतलब ठीक है, नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है आपको। हाँ नहीं बोलेंगे सर, नहीं बोलेंगे। वही सर वो सोच के करा था, फिर सर उनको अच्छा लगा तो सर उन्होंने हमको यहाँ पर भी बुला लिया। सर बस सर, और बढ़िया लगे सर, अकरम भैया भी मैनेज अच्छा कर रहे थे। रियली बहुत अच्छा लगा कसम। पॉइंट ये ना दैट आपने जब मेहमान आए थे तो आप लोगों ने इतने अच्छे से डिसिप्लिन बिहेवियर रखा आप सभी ने, तो उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों के, रियली दैट। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने 3 किए हैं वर्चुअल एमयूएन, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि इस कमेटी में बहुत लोग थे और सभी मतलब मैक्सिमम एक्टिव थे, कुछ ना कुछ वो चाहते थे कि वो और बोलें। कुलसुम प्लीज कह दीजिए आप। और अगर आप चाहते हैं कि ईबी से आपको फीडबैक मिले तो हम उन्हें बुला सकते हैं, आप लोग की डिस्कशन पर है, अदरवाइज हम बंद कर सकते हैं क्या? हाँ कुलसुम प्लीज। मंचू कुसुम आपको कुछ बोलना है इनसे तो फिर या फिर अगर आप लोग चाहें, डेलीगेट चाहें तो हम ईबी को बुलाकर आपको फीडबैक दे सकते हैं या फिर आप लीव कर सकते हैं। डेलीगेट अफेयर्स कमेटी में थे क्या? अरे सेक्रेटरी कुलसुम जी आप प्लीज जरा इंट्रोड्यूस कीजिए सर इन्हें जरा आपको। हाँ प्लीज। जी मैं सेक्रेटरी डेलीगेट अफेयर्स हूँ। तो आपको जो भी पोर्टफोलियो अलॉट हुआ है वो शुभांशु जी की उससे मैंने ही किया था अलॉट। एंड फीडबैक की बात है तो डिसिप्लिन वाली चीज जो शुभांशु ने बोली वो मैं भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि डीन सर ने मुझसे भी पर्सनली कहा था कि आपका इनॉग्रल फंक्शन बहुत अच्छा रहा एंड पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वो तो आप लोग का अच्छा था ही, बाकी रिजल्ट देखते हैं। अच्छा की तो कोई टेंशन। राहुल गांधी जी हैं हमारे पास, राहुल गांधी जी कुछ बोलना है आपको? और सर एक और बात सर, फ्री एमयूएन सर फ्री एमयूएन करवाया सर, वो भी इतना बढ़िया सर, राहुल फ्री करवाया सर, वो बहुत अच्छा लगा सर हमको। सर हर जगह हम सर 250 रुपए देकर आ रहे हैं। शुभांशु भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया। हम उम्मीद करते हैं कि आप ही कैंपस 50 में आप जब जाएं तो इस तरीके के कैंपस में कराएं और भी हमें अच्छा लगेगा नेक्स्ट ईयर। ओके सर, सो थैंक यू सो मच डेलीगेट्स। एंड अगर आप चाहें तो हम ईबी को बुला सकते हैं, अदरवाइज आपको हम लिंक भेज देंगे और आफ्टर 7:30 को हम लोग रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे। तो आप बताएं अगर आप चाहें तो हम बुला सकते हैं। हम चाहते हैं कि ईबी आए। ओके 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 हम अगले साल भी फ्री रखना सर प्लीज सर। क्या नाम है मनीष जी? एक्चुअली क्या है ना, मैं खुद ही फ्री किया हूँ, मैं खुद ही 3 फ्री किया हूँ, तो मुझे फ्री अच्छा लगता है। उसके 2 रीजन है, बताऊंगा मैं आपको। सही है सर। रीजन ये ना कि अगर आप पैसे दो और नेट खराब हो गया आपका तो दुख होगा, या पैसे भी दे नेट भी खराब हो गया। सो मैंने ईबी को बुला लिया है। सर फारूक अब्दुल्ला जी का सर एकदम सीटिंग अरेंजमेंट बहुत बढ़िया लगा सर हमको, बहुत ही एकदम डिसिप्लिन मैनर के अंदर। बहुत वो सर एकदम शुक्रिया टेबल पे सर गुलदस्ता और ग्लोब के साथ में बैठे सर, एकदम बहुत कहते हैं शुक्रिया चेयर मेरे लगे। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। सर आप कश्मीर से हो क्या असली में? नहीं भाई कश्मीर से नहीं भाई, हम लखनऊ से हैं मेरे भाई। बस ये है कि मतलब इससे पहले डेलीगेशन कर चुके एक दो, तो थोड़ा सा मतलब कैरेक्टर में रहने की आदत सी हो गई है। भाई कौन है ये? So our EB is coming. Just wait. भाई कौन है? मुलायम सिंह यादव जी लग रहा है गांव में है और अपने दोस्तों से खेल रहे हैं। और वो पीछे मुलायम जी लग रहा है, कोई सब बोल रहे हैं। मुलायम जी गांव में है अपने। मुलायम जी अखाड़े में है? नहीं सैफई में लग रहा है। मुलायम जी कुछ बोलेंगे आप? तब सैफई तो शहर हो गया, अब गाँव कहाँ रह गया? हाँ क्या हो गया भाई? हाँ सर बोलिए सर, कुछ कहना आपको तो। मुलायम सिंह लगता है अपने पोतों के साथ खेलने चले गए। नहीं कल एक्चुअली सर क्या इनके बेटे का जन्मदिन था सर अखिलेश जी का, तो 1 जुलाई को 47 साल के हो गए, वही मना रहे होंगे। नहीं आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। क्या नाम है? बर्थडे याद रहता है आपको?
जिससे सबके याद रहते हैं सर। राहुल जी का 10 दिन पहले गया है सर। अच्छा, आपको कब होता है मनीष जी? सर ये वैसे ही वेला आदमी है सर, इसको सब याद रहता है। मनीष जी का आइडिया नहीं है सर, हम सर कन्हैया कुमार लेकिन मनीष जी की कर बोलने लेते हैं का सर, इसलिए तरीका है मनीष जी ना। का आइडिया नहीं सर। अच्छा, कांग्रेस सॉरी का सॉरी बीट सॉरी, है हमें। we have deputy speaker in our house. So deputy speaker ma'am, so it is floor to you. Please give us feedback to EB and delegates also. Thank you ma'am. Okay, first of all, sorry for being very strict to you all. ऐसा कोई मोटिव नहीं था, बट ऐसा प्रोसीजर है, दिस इज वर्चुअल, तो हमें डेकोरम एक जगह मेंटेन करना पड़ा। और सभी ने काफी अच्छा बोला, एक्सपेक्टेशन से काफी अलग हटके लोगों ने बोला, बट थोड़ा सा अपने रिसर्च पर, जैसे हम लोगों ने पहले भी वर्कशॉप में कहा था कि अपने रिसर्च पर ध्यान दें, अपनी स्पीच पर ध्यान दें। आप लोग वाकई एक पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे थे, और पॉलिटिशियन के साथ साथ थोड़ा सा अगर लॉ से, या फिर आप थोड़ा सा भी अपना जो पेपर पॉलिसी हम लोगों ने देखी थी, तो अधिकतर वो सेम फीडबैक्स आए थे जो मेल में थे। अधिकतर जो उनके लास्ट पॉइंट्स थे ना, वो सबके सेम हैं। तो जब भी अगर आप किसी से डिस्कस करते हो ना, आप उनसे आइडिया लो, बस आइडिया ही लो। बाकी आप अपना जो है खुद ब्रेन आप सोचो कि अगर हम मिनिस्ट्री में होते तो हमारा क्या कर्तव्य होता वहां पर। दैट्स इट। बाकी आप लोग बहुत अच्छे थे, और अगली बार से थोड़ा सा रूल्स एंड प्रोसीजर्स के साथ देखिएगा, क्योंकि अभी हम लोग थे। बाकी अगर आप कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ और भी बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस गेन करने को मिलेगा, और स्पीकिंग स्किल्स आपकी इसी से आई थिंक बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। जब आप किसी पार्लियामेंट में आप जाते हैं, आप बोलते हैं, और कोशिश करिए कि अगर जिनको हेजिटेशन हो रही है, जो फर्स्ट टाइमर्स है बोलने की, तो आप ऐसे अपने कैमरास ऑन करें और आप अपने आप को बोलने का देखें कि आप कैसे बोल रहे हैं, क्या वॉइस मॉड्यूलेशन हो रहा है, तो इससे भी काफ़ी असर पड़ता है। बाकी आप लोग बहुत अच्छे थे, थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ मी। एंड अगर किसी, थैंक यू ऑल। Thank you ma'am. Speaker sir. Thank you. Speaker sir, please give feedback Yes sir. to secretariat and delegates also. तो सेक्रेटरीट तो वाकई बहुत अच्छा था, इतनी मेहनत की है तो मतलब कुछ तो बात थी। फिर उसके बाद सारे सेक्रेटरीट अच्छे थे, मतलब लाइक डेलीगेट अफेयर, चीफ एडवाइजर, सभी ने मतलब काफ़ी मेहनत की। एज मैं लॉ सोसाइटी का सेक्रेटरी भी था, जीएस, उसके बाद भी मतलब जो मेहनत शुभांशु ने की है वाकई बहुत, मतलब एक एएमयू में मतलब लाइक बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगा कि जीएस के नीचे मतलब इतना अच्छा काम किया। देन डेलीगेट भी बहुत अच्छे थे, पार्लियामेंटेरियन। मैंने जब सुबह उठा मैं आई वाज शॉक्ड कि कितना अच्छा रिसर्च पॉलिसी पेपर। देन उसके बाद आप लोगों ने मुख्य सचेतकों ने जो चीफ बीप निकाले थे, बीप थे, वो इतने अच्छे थे कि वाकई मतलब अगर कोई असली का पार्लियामेंटेरियन भी, अगर रियल पार्लियामेंटेरियन भी अगर उसको देखे ना, तो वो कहे कि वाकई बहुत अच्छे, मतलब लग रहा था कि जो पार्टी एक्चुअल में देती है बीप वैसे ही थे। एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग भी आप लोगों ने बहुत अच्छा वर्क किया, मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज कि जो नॉन लॉ स्टूडेंट थे वो भी लॉ पर बोल रहे थे, ये सबसे अच्छी बात थी इस पार्लियामेंट की। लाइक बहुत सारे हमारे मैनेजमेंट से भी थे, बहुत लोग आईटी से भी थे, सब स्कूल स्टूडेंट भी थे, तो मतलब सब ने बहुत अच्छा बोला। फिर काफ़ी लोगों का स्पीकिंग स्किल्स बहुत ही अच्छा था, जो कि मतलब एक एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन में हम लोग नहीं देखते हैं, वो स्पीकिंग स्किल्स था। तो मेरा तो यही कहना है कि आप लोग वर्क करते रहिए अपने ऊपर, तो मतलब ऐसा मतलब, और अगर मुझसे कोई अगर वो है तो आप लोग पार्लियामेंटेरियन से बोल दीजिए कि खुला हुआ है, वो मतलब कुछ पूछना चाहें या मतलब कुछ सजेशन करना चाहें तो आई एम रेडी फॉर दैट, एनी पार्लियामेंटेरियन। फारूक अब्दुल्ला जी और नुसरत जी और मनीष जी। नुसरत जी आप बताएं, आप बोलें। नुसरत जी प्लीज। जी बताइए। अपने हाथ उठाया है। ओह
It was by mistake. ओके Sorry. फारूक जी आपका हाथ तो नहीं उठाया गलती से? जी 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 आप, हाँ नहीं गलती से नहीं ओके उठाया बोले भाई, सर, अपने अकरम भाई से बात करने की बड़ी, बोले सर। अकरम भाई की शक्ल नहीं दिखाई दे रही, शक्ल दिख जाती तो बहुत अच्छा होता। जी सर, जी सर। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई। मतलब काफी मजा आया, इससे पहले भी आपके नेतृत्व में। पहले सारे पार्लियामेंटेरियन सुन ले, मैं मार्केटिंग इस चीज पे बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर किसी को लग रहा है कि जो मुझे सलाम कर रहा है तो मैं मार्क इसको ज्यादा दूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। नहीं नहीं सच उसके में लिए जो सलाम खरी मार्किंग भी होगी, नहीं है भाई, जो अपना एमयू का ट्रेंड है, अपने से बड़े को जो है इस पहले सलाम करें, नहीं उसके नहीं बाद नहीं आप बात नहीं करें, और सलाम आप तो नहीं, फिर भी बाकी हमारे बाकी अब सुपर बाकी सीनियर हो गए हैं। हाँ, जो बाकी अच्छा फीडबैक भी दे रहे हैं तो मैं उसका मार्किंग उस पर नहीं करने वाला हूँ। यू विल ऑल बी मार्क्ड बाय योर परफॉर्मेंस ओनली। हाँ कानपुर याद है भैया, याद है। कानपुर याद है ना आपको? याद है। कानपुर से कौन कौन है भाई? अकरम भाई शुरू करें यार, हमारी दो चार हाँ फारूक जी बोलिए। बातें सुन लीजिए, खट्टी मीठी जो भी आपको सुननी हो, अच्छी लगे बुरी लगे। तो अकरम भाई पता नहीं अब मुलाकात होगी कि नहीं होगी, लेकिन आपके नेतृत्व में ये दूसरी यूथ पार्लियामेंट में कर रहा हूँ। इससे पहले 2018 में मैं कर चुका हूँ आप ही के नेतृत्व में। उस वक्त मेरे ख्याल से आप सेक्रेटरी थे। यस हाँ हाँ सुन रहे हैं ना अकरम भाई? हाँ बिल्कुल सुन तो उस वक्त भी उस दौरान भी एक ही दिन की हुई थी और बहुत मजा आया था, और इस दौरान भी एक ही दिन की हुई और बहुत मजा आया। उस दौरान भी आप ही ने जो है स्पीकर की भूमिका निभाई थी, और इस दौरान भी आपने निभाई है। मतलब वो आवाज सुन करके एक जो आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि अपने पुराने वाले अकरम भाई है, लग ही रहा था कि अब जो है पास आउट हो चुके हैं अपने सेंटर से। तो कभी मुलाकात, मतलब ऐसा तो है ना कि कभी आपको फोन करें तो मुलाकात तो हो जाएगी ना, या मिलने से मना कर देंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल भाई, बिल्कुल यार, तुम लोगों के लिए तो यार हमेशा। मतलब तो बताइए कहाँ आना पड़ेगा मुलाकात के लिए? जहाँ हम रहेंगे वहाँ आपको बुला लेंगे सच में। बिल्कुल बिल्कुल अकरम भाई, बहुत बहुत मतलब अच्छा लगा मेरे भाई आपसे बात करके, और सलाम करने का आपको मौका मिला, ये सबसे बड़ा मतलब जो है। तेजस्वी जी सर नमस्ते। अकरम सर, पहली चीज सॉरी, बहुत परेशान किया है सर, सॉरी इसके लिए। हर 2 मिनट में पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी और सब एंड में भी थोड़ा सुना दिया। आई एम सॉरी। एंड सर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द कॉन्फ्रेंस। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो बस इतना ही कहना है। और किसी और को फीडबैक देना है, सबका सजेशन, कोई नया सजेशन देना चाहेगा? अब मैं अपनी अकरम भाई सजेशन तो नहीं है, बस कुछ पूछना है अकरम भाई। हाँ पूछिए बिल्कुल। अकरम भाई मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब अभी देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मतलब एजुकेशन सेक्टर रह गया डिस्कस करने के बगैर। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो बीइंग अ फाइनल ईयर स्टूडेंट आपको अभी कैसा लग रहा है कि मतलब आप एग्जाम्स जो दे रहे होंगे वो ऑनलाइन मोड से आप एग्जाम्स दे रहे होंगे, ठीक है, कैसा मतलब आपको ये फीलिंग किस तरीके की है कि अगर पेन पेपर टेस्ट होता तो ज्यादा मतलब यूजफुल होता, या फिर ऐसा आपको लग रहा है? जी भाई एक्चुअली बताएं, हम लोगों के एग्जाम हुए ही नहीं है, हम लोगों को 9 सेमेस्टर के मार्क्स पर ही हम लोगों को डिग्री मिल गई है, तो इसीलिए हमको ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सॉरी फॉर दैट। वो फीलिंग मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो भी सिस्टम रहता है अभी, आपको कैसा लग रहा है कि अगर पेन पेपर टेस्ट होता आपका 10th सेमेस्टर का, वो ज्यादा यूजफुल होता है कि ये मतलब ऐसे कि भाई मिल गया 9th सेमेस्टर के बेस पे आपको प्रमोशन मिल गया, फर्दर प्रमोशन की आपको डिग्री मिल गई, वो ज्यादा आपको मतलब एज अ स्टूडेंट तो सभी यही चाहते हैं कि एग्जाम कौन देना चाहता है, ये तो चाइना की पॉलिसी थी जो यूज कर ली गई। हम लोग को तो कभी एग्जाम देने का मन ही नहीं। जी भाई हाँ, और कोई क्वेश्चन सजेशन है? आजम खान साहब और मनीष आजम खान जी। हम आजम खान जी पहले। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई। भाई आपने तो जिस हिसाब से पूरा पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया, मैं तो सजेस्ट करूंगा आगे एमबीए भी कर लीजिए, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट था आपका। इंशाल्लाह अरे हमारे भाई में आने वाले टाइम का जज दिखाई देता है भाई, एमबीए मत करवा भाई थे हमारे।
रूल्स और रेगुलेशंस आपने बहुत 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 प्रॉपर डेकोरम मेंटेन किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। एज एन एमबीए स्टूडेंट इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत ही अच्छा लगा आप, और आपने बहुत अच्छा उसको किया है। थैंक यू भाई, ये तो दुआ आपका करेंगे बड़ा आप फन एमबीए करते। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल। और भाई आजम भाई एक बात बताऊं मैं, अकरम भाई को बीएड करने का मन है, एमबीए का नहीं थैंक यू है। कोई बात नहीं, बच्चों ही को मैनेज कर ले बीएड कर करके। अरे अरे अच्छा Any suggestion? मनीष तिवारी जी या नुसरत जहानी भी हाथ उठाया है। मनीष तिवारी जी को ले लीजिए। हाँ मनीष जी का। हाँ मनीष भैया तिवारी भैया में भैया अकरम भैया बहुत परेशान किया है। कन्हैया भैया। अरे सर अब परसों मिले थे सर, बड़ा मजा आया था सर, उस दिन नारेबाजी करी थी सर हमने चैट बॉक्स में सर। वही सर आपसे आपने बताया सर हमको, आप आपका एमएन करवा रहे हैं सर, बड़ा मजा आया सर हमको, यहाँ पर भी बड़ा अच्छा मैनेजमेंट करा सर आपने, हमारा साथ भी दिया सर बहुत। ओए साथ कुछ नहीं दिए हम मनीष जी आपका। नहीं सर मतलब ऐसा, सर अगर ऐसा मतलब करके आप मोदी जी वाला सर हम बैशिंग कर रहे थे तो सर अब थोड़ा बहुत तो साथ अरे दिए अरे सर। अरे अरे मोदी जी गुस्सा हो जाएंगे। सर मनीष जी को सहना ही उनका साथ देना है। मतलब कि अंदर की बातें बाहर आ रही है कि आपने क्या क्या साथ दिए हैं, और रात की बातें की भी बात आ रही है। वही मैं कह रहा रात को ऐसी कौन सी बात कर रहे थे आप? ओके सर, अरे डेलीगेट्स प्लीज। नहीं सर, ये नोट कर लिया गया है सर, ऑन रिकॉर्ड नोट कर लिया गया है। नुसरत जी आपको जो कहना है आप बता दीजिए, और फिर हम इस मीटिंग को एंड करते हैं, देन वी विल मीट फॉर रिजल्ट्स। नुसरत जी आपने इस बार हाथ गलती से खड़ा किया कि जानबूझ खड़ा किया है? नहीं, इस बार गलती नहीं हुई है। I have 2 points. Actually, one is about Mr. Farooq Abdullah. He just now questioned about there was no discussion on education, and when I laid the motion, it clearly failed because of no votes. So you should have supported it then, sir. Second, my second point, I really have to acknowledge Mr. Akram for his patience and guidance. It was really it really contributed in our preparation. Thank you, ma'am. Thank you. Suvanshu, so can we go for a validatory session? सुवांशु, वैलिडेटरी सेशन के लिए हम लोग कितनी देर से जा सकते हैं? तो बता दीजिए डेलीगेट्स को, तो वो आ जाएंगे। रिजल्ट तैयार होने वाला है बस। 7:30 सर, 7:30। ओके ओके। EB, there is any? Okay. Please leave, and we will share new link for your results. And thank you so much for joining us. And I am very happy that we are able to address your all queries and your problems. And there was issue of my net, but still we have done. So thank you EB, Akram sir, or Ariba ji and Kulsum ji. So namaskar, assalamu alaikum, bye. You may leave, sir. हेलो। हाँ भाई। अरीबा मैम। बोलो। Delegates, you may leave. Okay, हाँ। इसलिए मैं टेक्स्ट कर रही हूँ। Only we will be here. Only chief advisor, speaker, deputy speaker, and secretary delegate affairs. हाँ, we will be here. सोमेश श्रीवास्तव जी, प्लीज। मोदी जी नमस्कार, फारूक जी नमस्कार, थरूर जी अगला नमस्कार। इवेंट कब करवा रहे हो सर आप अगले साल में? अकरम भाई जिस दिन आदेश देते तब हो जाएगा। और अरीबा जी, वैसे क्या नाम है? कौन है? हाँ, तिवारी जी। अगले एमयूएन के लिए आपको आना पड़ेगा केरला, क्योंकि हम केरला में करवाएंगे, और अरीबा जी को बुलाएंगे एज अ गेस्ट। सो ठीक है, आप वहां मिलेगा। ओवैसी जी आप भी धन्यवाद सर। ओवैसी जी कुछ बोलेंगे आप? आपने बहुत बोला नहीं, ओवैसी सुनना चाहते हैं आपको। नहीं, चले गए, ठीक है। नहीं हमें मत बुलाइए, बच्चों को बहुत डर लग गया, हमने बहुत चिल्लाया इन लोगों के ऊपर। ओवैसी जी थैंक यू सो मच। अगर कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, वी आर हियर टू लिसन यू। ओवैसी जी चले गए। हाँ मैं बोल। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जी, मैं 2-4 जुमले कहना चाहूंगा। हेलो हेलो
बोल दें आप। सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। वी आर वेटिंग। जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का, स्पीकर साहब और स्पीकर साहिबा का, कि उनकी तमाम मेहनतों की वजह से ये प्रोग्राम कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा। दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से सुभाषु भाई ने हमें गाइड किया है, वो मेरे क्लासमेट भी है और मेरे पड़ोसी भी हैं। कानपुर से आते हैं, मैं बांदा से आता हूँ, तो उनका बहुत बड़ा ताउन रहा है मेरे साथ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अकरम साहब का, कि उन्होंने भी बहुत गाइड किया है। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। शुक्रिया। सोमेश श्रीवास्तव साहब, आप तो एडवोकेट हैं, आप कुछ बोलेंगे सर? आप भी आए थे बीच